Assalamualaikum. This is Yasser Aftab addressed to all the people who are listening to me. डियर्स, आज मैं आप लोगों के साथ चंद बातें डिस्कस करूंगा जो आज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उन बातों में से एक बात है जिस पे वो सारी बातें मबनी है। वो कौन सी बात है कि हमारी लाइफ में डिटर्मिनिज्म जो है, अज़म हमारी लाइफ में किस हद तक जो है वो ये कह लें कि कारगर साबित हो सकता है हमारी सक्सेस के लिए। बहुत से यंगस्टर जो होते हैं वो अज़म से काम नहीं लेते, अपॉर्चुनिटी के जो है वो सर्च में रहते हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि लाइफ में अगर मौका मिलेगा तो हम सक्सेस होंगे। वो घर बैठे होते हैं कि कभी तो मौका हमें मिलेगा ना, कभी तो हमें मौका दिया जाएगा। तो ये जो बात है ये टोटली रॉन्ग है। कभी भी वो इंसान जो मौके की तलाश में रहता है वो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। अपॉर्चुनिटी नॉक एट डोर बट वंस, जिंदगी में मौका मिलता है, सभी को मिलता है, लेकिन ये नहीं कि आप मौके की तलाश में बैठे रहे कि मौका मिलेगा तो हम कुछ करेंगे। तो ऐसा कहना सरासर गलत है। तो इट्स मीन कि अगर आपको लाइफ के 20 साल मौका ही नहीं मिलता तो आप अपनी लाइफ के 20 साल जो है वो वेस्ट कर देंगे। तो ये क्या है, ये टोटली रॉन्ग है, ये गलत बात है कि आप इस तरह अपनी लाइफ के जो 20 साल है वो वेस्ट कर देंगे। तो अगर लाइफ में आपने एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आप क्या करें, आप अपनी लाइफ में अज़म को तरजीह दें। लाइफ में जो अज़म है वो बहुत हद तक कारीगर साबित हो सकता है आपकी सक्सेस में। फॉर एग्जाम्पल चंद बातें, आप सबसे पहले एक चीज बचपन से पढ़ते आए हैं, किंग ब्रूस वाली एक स्टोरी जो पहले उर्दू में पढ़ाई जाती थी, अब इंग्लिश में भी पढ़ाई जाती है, कि वो किंग ब्रूस जो है वो डर के मारे हुए खुद को एक गार के अंदर छुपाकर बैठा होता है कि क्या है, वो सरेंडर कर चुका था खुद को कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो फिर देखता है कि चींटी को दीवार के ऊपर जा रही होती है, चींटी वो गिरती है, फिर जाती है, गिरती है, तकरीबन 9 अटेम्प्ट्स करती है तो फिर वो सक्सेस हो जाती है। इससे किंग ब्रूस क्या करता है, अपनी आर्मी को कलेक्ट करता है, वो जंग के लिए चला जाता है, जंग जीत जाता है। इट्स मीन कि उसका डिटर्मिनिज्म जो था एक दफा तो उसने खो दिया था, बाद में उसने खुद को यकजा किया, तो फिर क्या हुआ कि उसने अपनी लाइफ की जो कामयाबी थी वो हासिल की। सेम इसी तरह आप जे थॉमसन को थॉमस एडिसन को देखें, सॉरी जे थॉमसन नहीं, थॉमस एडिसन को देखें, तो वो क्या है जी, वो उसने जिंदगी में जो था उसने बल्ब बनाना जब स्टार्ट किया तो उसने 10,000 मरतबा कोशिश की, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुआ। तो इसी तरह हमारी लाइफ में आप पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म को कितनी ज्यादा अटेम्प्ट्स, कितनी ज्यादा कोशिशें करनी पड़ी। तो क्या कायदे आज़म का डिटर्मिनिज्म ही था ना, अपॉर्चुनिटी तो नहीं थी कि अगर कायदे आज़म की अपॉर्चुनिटी भी होते तो वो लाइफ में कभी भी जो है कामयाबी ना हो सकते। तो इसी तरह आपकी लाइफ में जो अज़म है वो बहुत हद तक जरूरी है। आपने एक लाइफ में चैप्टर पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर का एक चैप्टर है द रिवार्ड। रिवार्ड में क्या है, गॉर्जियस जो होता है वो उसके पास क्या होता है, उसके पास एक डिटर्मिनिज्म होता है जो डिटर्मिनिज्म पर अड़ा रहता है, और उसके बाद क्या होता है, वो जिंदगी में तकरीबन 60 साल से लग जाते हैं अपने डिटर्मिनिज्म को पूरा करने में। आपने कभी भी जो है ना वो मौके की तलाश में नहीं रहना कि जी मौका मिलेगा तो हम कामयाब होंगे। जो लोग मौके की तलाश में रहते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होते। हो सकता है कि आपको लाइफ में मौका मिले ही ना, लेकिन हो सकता है ये भी मौका मिले जब आपकी एज 40 के करीब हो, तो क्या आप जिंदगी के 40 साल खराब कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। लाइफ में जब भी कोई वर्क करना है डिटर्मिनिज्म के साथ करें। डिटर्मिनिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट होते हैं जी, क्या करते हैं, एक वे को स्टार्ट करते हैं, उससे हट जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लेसन है वो आपको 15 मिनट में नहीं हो रहा, ठीक है, तो आप उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है, आप 10 मिनट और दे रहे उसे, आप 15 मिनट उसे दे रहे और तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेम इसी तरह एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन क्या करते हैं, आज के बिजनेसमैन के लिए डिटर्मिनिज्म बहुत अहम है। वो स्टार्ट करते हैं कि बिजनेस, लेकिन क्या करते हैं, वो कहते हैं कि रातों रात हम अमीर हो जाएं, तो ये भी उनकी गलत फहमी है, क्योंकि वक्त देना पड़ता है। डिटर्मिनिज्म जो होता है ये हमारी लाइफ में मस्ट है। जब तक डिटर्मिनिज्म नहीं होगा तब तक सक्सेसफुल जो कामयाबी है वो हमारे करीब भी नहीं आ सकती। तो बिजनेसमैन के लिए भी यही मेरा लेसन है कि आप कम से कम कुछ साल तो स्पेंड करें उस बिजनेस के लिए। कोई भी जिंदगी में कामयाब अगर पर्सन है तो वो ये नहीं है कि आज उसने वर्क किया तो सुबह उठ के देखा वो सक्सेसफुल हुआ होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप बिल गेट्स की मिसाल ले लें, बिल गेट्स जिसे पूरी दुनिया जानती है, तो क्या वो भी रात को सोया था सुबह उठ के कामयाब हो गया? तो ऐसी बात नहीं थी, उसके पास भी एक अज़म था। तो ये जिंदगी है, जिंदगी की जो दौड़ है ये ऐसी है। ये कैसे है, ये आपको कामयाब होने के लिए डिटर्मिनिज्म से काम लेना होगा।
आप उसके बात पे अटे रहना होगा। आप उस बात पे जब तक डटे रहेंगे तो फिर ही जिंदगी में कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं। लाइफ में कंसिस्टेंसी होना लाजिम है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जब मुसलसल एक काम हो रहा होता है वो निशान जरूर छोड़ जाता है, वो कोई ना कोई काम हो के ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बहुत ज्यादा हार्ड कह लें कि अर्थ है, बहुत ज्यादा हार्ड जमीन है, उसके ऊपर हम मारते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट करते हैं, कुछ मारते हैं उसके अंदर होल करने के लिए, सुराख करने के लिए, तो क्या आता है वो सुराख नहीं होता। फिर क्या करते हैं, फिर मारते जाते हैं, जितनी मर्जी सख्त होती है, इधर दैट एक टाइम ऐसा आता है कि उसके अंदर सुराख होना शुरू हो जाता है। वो क्या होता है, तो आप अपना टाइम दे चुके होते हैं उसको। इस तरह एक और एग्जाम्पल ले लें कि आपने देखा होगा कि इवन दैट, मेरा ये अकीदा है, मेरा ये बिलीफ है कि अगर पत्थर के ऊपर भी बारिश की जो किरणें हैं वो आकर पड़ती हैं, सॉरी बारिश की जो बूंदें हैं वो आकर पड़ती हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मुसलसल बारिश की बूंदें पत्थर के ऊपर पड़ती रहेंगी तो वो पत्थर के अंदर भी सुराख कर देंगी, इस अज़म के साथ। मेरा ये बिलीफ है। तो आप ये देखें कि एक छोटी सी चींटी होती है, वो मट्टी के अंदर सुराख करती है, तो वो क्या फर्स्ट अटैम्प्ट में सुराख कर देती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हिशराज होते हैं, अपना घर बनाते हैं मट्टी के अंदर, वो भी अटेम्प्ट करते रहते हैं। इसी तरह लाइफ में अटेम्प्ट करते रहना, लाइफ में स्ट्रगल करते रहना ही हमारी लाइफ को कामयाब बना सकते हैं। कभी भी लाइफ में आप डिसअपॉइंट होने लगे तो दो बातों को आपने माइंड में रखना है कि थॉमस एडिसन जो बल्ब जिसने ईजाद किया था उसने 10,000 मरतबा कोशिश की थी, तो इसको आपने माइंड में रखना है। और एक चीज जो फर्स्ट ईयर के अंदर एक चैप्टर है द रिवॉर्ड वाला, वो जिसको 60 साल लगे थे अपना अज़्म अचीव करने के लिए, तो जिंदगी के कामयाब लोगों की हिस्ट्री पढ़ें, उनको देखें कि कितना अरसा लगा है कामयाब होने के लिए। तो होप कि आप लोग कभी भी अपॉर्चुनिटी को सर्च नहीं करेंगे, कभी भी मौके वाली साइड पे नहीं जाएंगे। आप अज़म अपने अंदर क्रिएट करें और अज़म के साथ काम करें। देन क्या होगा, फिर लोग, जब आपके पास अज़म होगा ना, जब आप सेल्फ स्टीम हो चुके होंगे, खुद को कायम कर चुके होंगे, तो स्टैब्लिश कर चुके होंगे, तो फिर जो होंगे अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द होंगी, हर बंदा आपको अपॉर्चुनिटी देगा। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें समझ में आएंगी और आप इस पे अमल जरूर करेंगे। अल्लाह आपका और मेरा हामी नासिर। वस्सलाम।